सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए कक्षा 12 का जो लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो सेकेंड लेसन है, इसका आज हम 5वां स्टेप लाए हुए हैं। इसमें अभी तक आपने जाना कि जो सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं, शरणार्थी लोग, इनको राशन कार्ड प्राप्त हो चुके हैं। इनके खाने की व्यवस्था लगभग हो जाती है। इनकी मतदाता सूची में नाम भी अंकित हो गए हैं और इनके लिए अस्तित्व का अर्थ कबाड़ ही है। क्या है? अस्तित्व का अर्थ कबाड़ ही है। अगर कहा जाए तो लेखक कहता है बच्चों के लिए जो गार्बेज है ये एक अलग तरीके का है। बच्चों के लिए इसका कुछ अलग ही अर्थ है, जबकि वयस्कों के लिए ये उनके लिए एक सर्वाइवल का एक साधन है, एक जीवित रहने का एक साधन है। जबकि बच्चों के लिए एक ये वंडर है, एक आश्चर्य से भरा हुआ उनका एक कार्य है, जिसमें वो अपना आश्चर्य के साथ हर कार्य उसका जुड़ा हुआ करते हैं। अब देखिए अगले पैरा में क्या कहा गया है। लेखक कहता है वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन जाड़े की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। क्या कहता है लेखक? आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। लेखक कहता है जो पड़ोस का क्लब था उसके दरवाजे के पास जो चार दीवारी थी उसके पास मैंने साहेब को खड़े हुए देखा। कि साहेब जो पड़ोस का क्लब है उसके गेट के पास जो बाड़ा बना हुआ है, चार दीवारी बनी हुई, उसके पास वो खड़ा है। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वह दो नौयुवकों को देख रहा है जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उनको देख रहा है। वो क्या कर रहे हैं लोग? प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे, उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने धीरे से कहा कि आई लाइक द गेम, मैं खेल पसंद करता हूँ। क्या कहा उसने? कि मैं खेल पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह फेंस जो थी, जो चार दीवारी थी, उसके पीछे से वो खड़े खड़े देख रहा था संतुष्ट के भाव से, यानी पूरी तरह से संतुष्ट था। वो आराम से खड़े खड़े उस खेल को देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है। वो कहता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, कि जब कोई अंदर नहीं होता है, जब कोई नहीं होता है पास पड़ोस में, आई गो इनसाइड, तो मैं अंदर चले जाता हूँ, मैं अंदर उस बाड़े के चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वहाँ का संतरी है वो मुझे झूला झूलने देता है। ये बात कौन कहता है? साहेब कहता है। देखिए नेक्स्ट पैरा में, साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। आज साहेब जो है इज वेयरिंग टेनिस शूज, वो भी आज टेनिस शूज पहने हुए, टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके इस बदरंग पुराने शर्ट और नेकर पर जो अंडरवेयर पहने हैं उस पर वो क्या लगते हैं? स्ट्रेंज, विचित्र टाइप के लग रहे हैं, उस पर वो मैच नहीं कर रहे हैं, उसको वो पहने हुए है।
क्या? वो जूते पहने हुए, टेनिस शू पहने हुए, जो उसके शर्ट और शॉर्ट पर एक बेढंगे टाइप के लग रहे हैं। Someone gave them to me, she says in the manner of an explanation. वो स्पष्टीकरण के रूप में कहता है कि किसी ने मुझे दे दिया है। क्या कहता है? Someone gave them to me. किसी ने मुझे जूते दिए हैं। He says in the manner of an explanation. वो इस बात को स्पष्टीकरण के रूप में कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. लेखक कहता तथ्य ये है, सच्चाई ये है कि वो जो जूते पहने था, टेनिस शू पहने हुए था, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, कि ये वो जूते थे जिनको धनवान लोग, पैसे वाले लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं यूजलेस समझ करके। ये परित्यक्त जूते थे वो। आप सम रिच बॉय, किसी धनवान लड़के के वो परित्यक्त थे, यानी वो छोड़े हुए जूते थे, उनको यूज में नहीं लाए जा रहे थे, वो जूते पहने हुए था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिनको कि शायद धनवान लड़के ने पहनने से इनकार कर दिया था, वो जूते थे। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन्हीं जूतों में से एक जूते में होल था, छेद था, इसलिए धनवान बेटे ने उसको नहीं पहना और उसको आज साहब पहने हुए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, लेखक कहता है साहब के लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं था, इसके लिए इसमें कोई उसको परेशानी नहीं थी, कोई भी जूते हों। फॉर वन हु हैज वॉक्ड फेयरफुट, उसके लिए जो नंगे पैर चलता हो, जो नंगे पैर घूमा करता हो, इवन शूज विद ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए तो ये छेद वाले जूते ही एक साकार स्वप्न के समान है, एक ऐसे स्वप्न के समान है जो उसके लिए साकार हुआ है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेखक कहता है लेकिन वो खेल जिसको कि वो बड़े ध्यान से देख रहा था, गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, वो खेल जिसको बड़े ध्यान से खड़े खड़े देख रहा है, उस बारे में जो खेल रहे थे वो, तो क्या है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी समझ से बाहर था, उसकी पहुंच से बाहर था। देख लीजिए और पैरा। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज लेखक जब सुबह साहेब से मिलता है तो कुछ दूसरा ही देखता है। अभी तक देख रहा था कि वो कचरा बिना करता है, जो कबाड़ है उसको बिनता है, उसमें पैसे खोज किया करता है, लेकिन आज लेखक क्या देखता है, कहता है दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब जो था वो अपने मिल्क बूथ की ओर जा रहा था, मिल्क बूथ वाले रास्ते की ओर जा रहा था। क्या लिए हुए था, इन हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके एक हाथ में स्टील का कनस्तर था। क्या था, उसके हाथ में स्टील का कनस्तर था, लिए हुए था दूध लेने के लिए। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए वो कहता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैंने सड़क पर एक टी स्टॉल में, एक चाय की दुकान में, आई नाउ वर्क, अब मैं काम करने लगा हूँ, मैं काम करता हूँ, अब ये काम जो बिनने वाला था कूड़ा इसको छोड़ दिया हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, साहब बताता है आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे इसके लिए, इस कार के लिए 800 रुपये प्राप्त होते हैं, 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे पूरा भोजन भी मिलता है करने के लिए। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखक कहता है मैंने पूछा क्या तुम नौकरी पसंद करते हो, क्या तुम्हें नौकरी करना अच्छा लगता है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, लेखक कहता मैंने देखा कि जो उसका चेहरा था, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर
जो लापरवाही के लक्षण थे वो सब क्या हो गए थे, लास्ट वो सब क्या हो गए थे, वो उसके चेहरे पर जो लापरवाही के लक्षण थे वो सब